तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पेशली बात करने वाली हूँ सुपर टेट के बारे में कि सुपर टेट की वैकेंसी जो 69,000 वैकेंसी कंप्लीट की गई थी, तो उसमें हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया था कि वापस से उसकी कैटेगरी वाइज ठीक से उसकी गणना की जाए। और जितने भी मतलब बहुत सारे थे कि सिलेक्टेड टीचर्स के लिए भी मतलब एक खतरा मंडरा रहा था, और कुछ है जो मतलब रुक गए थे 1-2 नंबर से, तो शायद उनके भी सिलेक्शन के चांसेस थे। बट सुप्रीम कोर्ट में ये भर्ती गई, इस मामले को वहां पर ले जाया गया और उसके बाद फिर से इस पे उन्होंने स्टे लगा दिया है। जो हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल में स्टे लगा दिया है और इसकी 23 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट यही बात है कि कुछ न कुछ प्रोसेसिंग फिर करवाई जाएगी। 3 महीने का समय दिया गया था फिर से सारी इसकी रिजल्ट को रिलीज करने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी फिलहाल में जो नई शिक्षक भर्ती है सुपर टेट, उसकी भी आने की बहुत मतलब अच्छे खासे आसार लग रहे हैं। बट ये आती है नहीं आती है तो सरकार के ऊपर है। हालांकि सरकार बोल रही है कि लगभग 27,000 से ऊपर वैकेंसी लाई जा सकती है, बट इसकी कोई मतलब पुख्ता नहीं है कि मतलब होगा ही। लेकिन फिर भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 60,000 वैकेंसीज की कुछ बात की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ प्राइमरी को छोड़ के बाकी अदर भी मिला के प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सारा अगर मिला के 60,000 आएगी तो उसमें ना बीटीसी वालों को कोई फायदा होने वाला है, ना ही बीएड वालों को फायदा होने वाला है। एक अच्छी खासी वैकेंसी सिर्फ प्राइमरी के लिए आनी चाहिए, जूनियर के लिए भी एक बहुत बड़ी अमाउंट में आनी चाहिए। उसके बाद टीजीटी, पीजीटी तो है ही अलग। इसे ना सिर्फ जो बीटीसी है, साथ में बीएड वालों के लिए भी एक सुनहरा मौका होगा, क्योंकि 5 साल से जो शिक्षक भर्ती का सूखा यूपी में पड़ा हुआ है वो अब दूर हो पाएगा। क्योंकि आसपास के स्टेट्स में जब से यूपी में भर्ती नहीं आई है तब से आसपास के स्टेट में अच्छी खासी वैकेंसीज आई है, कंप्लीट हुई है। अब बिहार को ही ले लो, और बिहार के बारे में आज ये बात होने वाली कि क्या डोमिसाइल लागू होगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो बीपीएससी टीआरई 3rd है उसमें कोई डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है। अगर लागू होता तो ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी कहा गया होता कि कोई भी चीज जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें सारी चीजें मेंशन्ड होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी मतलब फैसला सुनाती है तो वो मतलब उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ करती है तभी, बट उसके अलावा ये लोग कुछ चेंजमेंट नहीं करवाएंगे। अब बात है क्या टीआरई 4 में ये लागू होगा? मतलब देखिए, बात तो हो रही है कि मतलब इसे मुद्दा उठाने के लिए मतलब जो बिहार के रेजिडेंशियल है, जितने भी निवासी है, वो ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, हमारा हक किसी और को मिल रहा है, क्यों? लेकिन बात यह है कि सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि टीआरई 4 में लागू होगी, क्योंकि सरकार की मंशा के ऊपर है। अच्छी खासी वैकेंसीज टीआरई 1, 2 में कंप्लीट कराई जा चुकी है और टीआरई 3rd का रिजल्ट आ जाता है तो टीआरई 3rd की भी एक अच्छी खासी वैकेंसी कंप्लीट कराई जा सकती है। बट टीआरई 4 के लिए ऐसा कुछ भी आसार नहीं है कि डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि डोमिसाइल लागू करने के लिए भी मतलब बहुत सारी चीजें होती है। एक अच्छे खासे स्टूडेंट्स की अमाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स भी मतलब काफी सारे हैं जो इसे मतलब इसमें आंदोलन में भाग लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ मुद्दा नजर नहीं आता है कि डोमिसाइल लागू करने को लेके। स्पेशली ये है इस समय कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, 1 कैंडिडेट एंड 1 रिजल्ट होना मुश्किल है। क्योंकि हाँ, आप ये डिमांड कर सकते हैं कि स्टूडेंट को प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन दे, और जो सीटें बच रही है उन्हीं की अगर छोड़ी वाली सीटें बच रही है तो उस पे दूसरे स्टूडेंट्स को मौका दे। क्योंकि जब आप अपियर कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पीआरटी का भी एग्जाम दिया है और 6 to 8 का भी दिया है। जो बीएड वाले हैं 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th तीनों में अपियर हो रहे हैं। तो किसी को भी एक जगह तो रिजल्ट दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक जगह वो फेल हो जाता है, बाकी 2 जगह पास होता है, लेकिन सिर्फ उसका एक ही रिजल्ट दिया जाए तो बहुत सारे ये लोग बोलेंगे कि जिसमें वो पास है उसी का रिजल्ट दो। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि किसमें वो पास है? जब तीनों का रिजल्ट जारी होगा उसका, तभी तो उसमें पता चलेगा ना कि वो इसमें पास है और बाकी 2 में फेल है। तो इस तरह से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना मुश्किल है। बाकी देखते हैं, इस पे बातचीत की जा रही है। कोई भी नई अपडेट होगी तो उससे मैं आपको बता दूंगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।